हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सुकृति। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्काई इज़ द लिमिट पर। आज की वीडियो हमारी एक्सेसिबल मैथमेटिक्स की सीरीज़ की अगली वीडियो है, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रेल और नॉन ब्रेल टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके, यानी उन्हें मिलाकर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो मैथमेटिक्स करना किसी हद तक आसान हो जाता है। आई मीन लिखना पढ़ने की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके लिए बहुत सारे वन स्टॉप सॉल्यूशंस हैं, बट लिखने की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकते हैं। तो मैंने ब्रेल डिस्प्ले के बारे में लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता दिया है, और लेटेक के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। आज की वीडियो है कि ब्रेल और लेटेक को मिला के हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेल डिस्प्लेस या ब्रेल इन जनरल मैथ्स में या मैथ्स टाइप करने में किस तरह से हेल्प करती है। तो सबसे पहले क्या है कि ज़रूरी नहीं है सब लोगों की कीबोर्ड पे स्पीड उतनी अच्छी हो। अगर शुरू से प्रैक्टिस नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। और उसमें एक डिसएडवांटेज मैथ्स के साथ ये भी है कि अगर आप लेटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंबल्स वगैरह में तो पहले से ही हम लोग लिमिटेशंस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप लेटेक का इस्तेमाल करके सिंबल्स लिख रहे हैं तो ऑलरेडी आपको क्यूमुलेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एक सिंबल डालने के लिए बहुत सारी कीज़ को प्रेस करना है। यानी आपको अगर स्क्वायर रूट लिखना है तो आपको \SQRT 5 चीज़ें लिखनी होंगी, और फिर अपनी जो जो चीज़ आप स्क्वायर रूट में लिखना चाहते हैं उसको आपको ब्रेसेस में इनक्लोज करना होगा। तो इस चीज़ को अगर हम बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से कैरेक्टर्स जब हमें लिखने पड़ेंगे तो वो अपने आप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगी। दूसरा, मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्विंग से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आपको ये कोई कुछ याद है और आप सीधे लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको पिछले स्टेप्स देख के नेक्स्ट स्टेप पर जाना होता है। तो पिछले स्टेप्स के रिव्यू के लिए ऑडियो में वैसे ही एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि सुन के करना इज़ अ लिटिल बिट टफ। और दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये भी आती है कि कई बार स्क्रीन रीडर्स और ज़्यादा उसको टफ बना देते हैं, जैसा कि हम इस डेमो में भी देखेंगे। सुन के प्रोसेस कर पाने से अच्छा है कि हम टच करके चीज़ों को फील करके ब्रेल में पढ़ के उसे जब करेंगे तो हम ज़्यादा एंगेजिंगली और ज़्यादा फास्टली उस काम को कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, हालांकि कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेमो ले लेते हैं कि कैसे हम लोग इंटीग्रेटेडली इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास मेरा ब्रेल डिस्प्ले मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और मैं कुछ लिखती हूँ। Vertical split body. Actions of body. New line. F E T F T T A F I N I T L I N O O F I T E G R dot N space B B U spot B E body B E B alpha alpha L A dot beta 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 new line. देखते हैं मैंने क्या लिखा। Let the limit of integration be Greek letter alpha and Greek letter beta. ये चीज़ जो मैं आपसे बता रही थी कि स्क्रीन रीडर्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कई बार चीज़ों को सुनने में। ये देखिए, इसने अल्फ़ा और बीटा सीधा बोलने के अलावा इसने बोला ग्रीक लेटर अल्फ़ा एंड ग्रीक लेटर बीटा। ये एक जो है वो काफ़ी एग्ज़ाम के दौरान ख़ासकर या वैसे भी सॉल्व करते समय ये बड़ी चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है। दूसरा, अगर मुझे लेटेक की मदद से यही सेंटेंस लिखना होता तो आप देखिए क्या प्रॉब्लम्स आती। लेट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बी, इतना पार्ट मैं लिख लेती यहाँ पर, और फिर मैं अपना इक्वेशन एडिटर कमांड ऑप्शन ई के मदद से खोलती और वहाँ पर जाके मैं अल्फ़ा और बीटा लिखती। एंड सी दिस, अल्फ़ा लिखने के लिए मुझे लिखना होता \ALPHA, और उसके बाद मुझे एंड लिखना है। ये सिंपल एक वर्ड ही लिखना है, बट उसके लिए भी मुझे \text, फिर कर्ली ब्रेसेस में एंड को इनक्लोज करना पड़ता, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज करनी होती, एंड उसके बाद बीटा के लिए भी \BETA, ये सारा मुझे लिखना होता। अभी मुझे अल्फ़ा और बीटा के जो सिंबल्स हैं ब्रेल में, दैट इज़ डॉट्स 4 6 एंड .1 अल्फ़ा के लिए, एंड डॉट्स 4 6 प्लस बी, दैट इज़ डॉट्स 1 2 फॉर बीटा।
ये मुझे याद थे, ये मैंने अपने डिस्प्ले पर लिखे तो ये जो है वो इम्प्रिंट होकर वहाँ पर आ गए। जो मैंने लिखा है वो मैं अपने डिस्प्ले पर रीड भी कर पा रही हूँ। जैसे डिस्प्ले पर अभी आ रहा है, लेट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बी अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा के सिंबल्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं। एंड लेट्स सी, एक और चीज़ जो हम ब्रेल के ज़रिए नहीं कर सकते बट ब्रेल लेटेक में ही लिखने में उसमें आपकी हेल्प कैसे करेगी। सो मुझे इंटीग्रल लिखना है, इंटीग्रल फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा। तो इसका जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि हम इंटीग्रल का साइन डालते हैं एंड देन हम सबस्क्रिप्ट में अल्फ़ा लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में बीटा लिखते हैं। तो जैसा कि हम वीडियोस में बता चुके हैं कि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जो हैं वो ब्रेल के ज़रिए अभी लिखना एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। सो मैं इक्वेशन एडिटर खोल लेती हूँ। New line. Command. Option. Equation input. सो इक्वेशन एडिटर जो है वो ओपन हो गया हुआ है। तो अभी मुझे इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा टू बीटा लिखना है। तो मैं इंटीग्रल का साइन डालूंगी, दैट इज डॉट्स 5 6 प्लस डॉट 2 3 4 6 एंड देन अंडरस्कोर अल्फा एंड देन कैरेट बीटा। सो दिस विल गिव यू जैसा हमें चाहिए। बट यू सी, ये सारा काम मैं जो है वो अपने डिस्प्ले के थ्रू कर रही हूँ। यहाँ पे भी इक्वेशन एडिटर में भी जो मैं लिखने का काम कर रही हूँ वो डिस्प्ले की मदद से ही कर रही हूँ। Dot T. Dot underscore. Alpha. Dot E. N. Dot beta. Integral. Underscore. Alpha. Parent. Beta. Beta. सो लेट्स सी आउटपुट क्या आया। Horizontal integral from Greek letter alpha to Greek letter beta. तो ये हमारे पास यहाँ पर इम्प्रिंट होके सही से आ गया। इसके बाद जो भी अगर मुझे फंक्शन लिखना है तो मैं वो फंक्शन लिख सकती हूँ यहाँ पे और इंसर्ट कर सकती हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ से ब्रेल से लिखने में मुझे कैसे हेल्प हुई, अगर यही चीज़ मुझे इक्वेशन एडिटर के अंदर भी लिखनी होती तो मेरा जो प्रोसीजर रहता वो कुछ इस तरह से रहता कि मुझे इंटीग्रल के लिए \INT इतना लिखना होता। उसके बाद अंडरस्कोर के लिए शिफ्ट प्लस हाइफन, एंड देन फॉर कैरेट हम शिफ्ट प्लस आई थिंक 6 प्रेस करते हैं। एंड देन अल्फ़ा के लिए \अल्फ़ा, अल्फ़ा के स्पेलिंग्स पूरे ALPHA, एंड देन बीटा के लिए \BETA। सो इट्स वेरी ह्यूमंगस अ टास्क जो कि ब्रेल हमें हेल्प करती है रिड्यूस करने में। सो ये यहाँ से मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। बट अभी मुझे इंसर्ट नहीं करना है तो मैं एस्केप प्रेस कर रही हूँ। नाउ ये एक छोटा सा ही डेमो मैं देना चाह रही थी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसी हो सकती है। इसके कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले कि जो हमारा ब्रेल डिस्प्ले होता है, आज तक मुझे जितने भी ब्रेल डिस्प्लेस पता हैं, चाहे जितने भी वो एक्सपेंसिव हों, वो सब वन लाइन डिस्प्ले हैं। एक टाइम पे आप एक लाइन ही देख सकते हैं। और मेरा जो डिस्प्ले है ये 20 सेल डिस्प्ले है, 20 सेल्स यानी 20 कैरेक्टर्स इसमें एट मोस्ट आप एक टाइम पे देख सकते हो। तो यू सी 20 कैरेक्टर सिर्फ एक टाइम पे देखना, तो स्टेप्स को ऊपर ऊपर जाकर व्यू करना, वो जो है वो काफ़ी टीडियस जॉब हो सकती है। दूसरा, जब हम पैनिंग कीज़ जिसके ज़रिए हम लाइन ऊपर ऊपर करते हैं, तो जब ब्लूटूथ से ये कनेक्टेड रहता है डिवाइस, जब हम उस टाइम पर इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर कहीं का कहीं पहुंच जाता है बहुत बार। तो हमें उसके लिए कई बार कंप्यूटर कीबोर्ड की ही हेल्प लेनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए और अपने सारे स्टेप्स व्यू करने के लिए। तो जब तक हम नीचे आते हैं हम कई बार भूलने के हमारे चांस हो सकते हैं, अगर हम वन लाइन डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर। एंड फर्दर इसमें ये दिक्कत है कि जो ब्रेल डिस्प्लेज हैं वो हर स्क्रीन रीडर के साथ कंपैटिबल भी नहीं होते हैं। मेरे पास मैक में वॉइस ओवर है तो इसके साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, 1 सेकंड में जो है आउटपुट आ रहा है। बट विंडोज़ में जब मैंने इसे ट्राई किया था तो उस टाइम पे NVDA के साथ तो बहुत ही डिलेड आउटपुट था और जॉज के साथ भी ये सही से फंक्शन नहीं कर रहा था। तो ये कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो इसकी हैं ना। उसके लिए आप सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि आप एक और टूल का इस्तेमाल करें, दैट इज़ ब्रेलर। ये बहुत ट्रेडिशनल डिवाइस है बट मैथमेटिक्स के लिए इट्स अ जेम। सो आप उस पे अपना रफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। उस पे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक टाइम पे पूरा पेज आप उसमें व्यू कर सकते हैं। इट्स अ ब्रेल टाइपराइटर और सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें कुछ नहीं होता, तो रफ वर्क सारा उसके ज़रिए करके एंड देन आप उसको लिखने के लिए
यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इन कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने टीचर्स से थोड़ी-सी ये सहूलियत माँग सकते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान आपको बार-बार इक्वेशन एडिटर ओपन करके सब कुछ टाइप ना करना पड़े। यानी अ, आपको स्पेशल अरेंजमेंट जैसे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट है, तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप सिंपली अंडरस्कोर भी डालते हैं और उसका जो है वो इक्वेशन एडिटर खोल के आपको प्रॉपर वहाँ अंडरस्कोर डाल के और यानी सबस्क्रिप्ट्स इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है टाइम बचाने के लिए। तो आप यही कमांड उनको बता सकते हैं कि जब मैंने अंडरस्कोर लिखा हो दैट मीन्स कि मैं सबस्क्रिप्ट में वो उस चीज़ को लिखना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। सो इस तरह से with the human cooperation and with multiple technological tools this can be achieved of course, but still मैं कहूँगी ये फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो भी उतना अच्छा नहीं है। इट्स गोइंग वर्स। सो उसके अंदर इतनी सारी सहूलियतें जो है वो मिलती नहीं हैं। सो दैट कैन बी अ चैलेंज, बट आई थिंक एट होम एग्ज़ाम्स जो हैं वो इन तरीक़ों से, और जो असाइनमेंट एंड होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं वो इन तरीक़ों से मैनेज की जा सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके कुछ कमेंट्स हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।